दोस्तों ये स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया की, आप ये देख सकते हैं। पीएम मोदी इनवाइट्स Zelensky. Ukrainian envoy says date to be finalized soon, hails India's not neutral stand on war. पीएम नरेंद्र मोदी has invited Ukrainian President Volodymyr Zelensky. यूक्रेन के एम्बेसडर हैं ओलेक्सांडर पोलिशचुक। इन्होंने सैटरडे को बोल दिया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को बुलाया है और यह बोला कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड जेलेंस्की, इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट इन अ बायलैटरल रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात है। इंडिया फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द रशिया इन्वेजन क्लियरली एक्चुअली इंडिकेटेड द पोजीशन ऑफ इंडिया, एंड इफ यू रिमेंबर जस्ट रिसेंटली पीएम मोदी सेड वेरी ओपनली दैट इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया सपोर्ट्स द पीस एंड डायलॉग एंड डिस्कशन एंड पॉलिटिकल interaction between all of our partners and with the Russian Federation with the aim to achieve peace in Ukraine। तो ये देखिए मोदी जी का स्टेटमेंट है, जिसको जैसे लेना है ले सकता है, ठीक है। मोदी जी ने बोला कि हमें शांति चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, शांति चाहिए, सबको चाहिए, राइट। अब जेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि जेलेंस्की आएगा भारत। अब दोस्तों बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री ने यह कर दिया, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी ने यह कर दिया कि समझा दिया जेलेंस्की को, समझा दिया पुतिन को, और असल में इनके समझाने से अगर शांति होगी, मैं अगर वगर की बात कर रहा हूं, बड़ी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की खट्टी डकारें अगले 100 साल तक चलेंगी। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यह बंदा कहता है दुनिया में शांति अगर कोई स्थापित कर सकता है वो सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, और कोई नहीं कर सकता। और अगर मोदी जी ने बात कर दी तो भाई साहब ये कभी उभर नहीं पाएगा इस सदमे से। मैं बता रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ये बात ही नहीं करेगा, ये बात ही नहीं करेगा, ये लगाएगा 3 गुना लगान, देख लेना। और दोस्तों ये जो प्यार मोहब्बत हुई है, क्योंकि कुतुब मीनार पे भारत ने यूक्रेन का झंडा, उनका जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये लोग, तो यूक्रेन का झंडा लगा दिया कुतुब मीनार पे, तो दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और ठीक बात है, जाहिर सी बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम, और ये चीज है। लेकिन ये फोटो देख के ना, ये वाली और ये वाली देख के, अगर किसी के पास डोनाल्ड ट्रंप का मोबाइल नंबर है तो उस भाई को जरा व्हाट्सएप करो ये फोटो। खट्टी डकारों का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। यहां पे हम लोग अमन शांति की बात कर रहे हैं, वहां पे यूक्रेन ने 3 बड़े हमले कर दिए रूस के ऊपर दोस्तों। ह्यूज फायर एट नोवाटेक्स Ust-Luga terminal after Ukraine drone hits Russia's one of biggest nuclear power plants। ये देखिए Ust-Luga फ्यूल, ये सेंट पीटर्सबर्ग के, अगर आप यहां पे देखेंगे थोड़ा सा साउथ वेस्ट मान के चलिए, कोस्टल इलाका है, यहां पे फ्यूल का एक्सपोर्ट टर्मिनल है। यहां पे एक अटैक हो गया। दूसरा अटैक है ये सिजरान ऑयल रिफाइनरी पे, यहां पे अटैक करा है दोस्तों। और तीसरी चीज है, आप देखिए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पे हमला करा है और क्लियर मैसेजिंग करी है यूक्रेन ने कि वी कैन रीच। दोस्तों यहां से अगर आप कीव से देखेंगे, एज द क्रो फ्लाइज, ये तकरीबन 2000 किलोमीटर का है, 2000 किलोमीटर। अच्छा, ये जो है बेलारूस हार्डकोर रशियन सपोर्टर है, रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में है। अब ये आएगा कैसे? ये पोलैंड के थ्रू जाएगा नहीं ऐसे, इट हैज टू बी हिट लाइक दैट, यानी कि ये बेलारूस के ऊपर से गया होगा, ये बेलारूस के ऊपर से गया होगा और यहां पे इसने एंट्री करी होगी रशियन एयर स्पेस में। यानी कि यूक्रेन ये बताना चाह रहा है पूरे नेटो कंट्रीज को, यूरोप को, कि आज की तारीख में हम में सलाहियत है कि हम हिट कर सकते हैं उस्ट-लुगा फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल को। अब दोस्तों अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये भी पॉसिबल है, और ये है मॉस्को। कहने की बात यह है कि जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, इसको खत्म होने में किसी को जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप को थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ना पुतिन चाह रहा है खत्म हो, ना जेलेंस्की चाह रहा है खत्म हो, ठीक है। और चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है खत्म हो। यहां पे दोस्तों पेंटागन ने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जो द हिंदू ने कोट करी है कि पेंटागन रिस्ट्रिक्ट्स यूक्रेन यूज ऑफ यूएस मिसाइल्स अगेंस्ट रशिया। The Pentagon has been quietly blocking Ukraine from using US-made long-range army tactical missile systems to strike targets inside Russia, limiting Kyiv's ability to employ these weapons in its defense against Moscow's invasion. The news came as US President Donald Trump has grown more frustrated publicly over the 3-year-old war and his inability to secure a peace deal between
रशिया एंड यूक्रेन, ये जो ऐसे करके डील डील टैरिफ ये करता रहता ना, ऐसे हाथ करके अपने, दिस इज अ डील, दिस इज अ डील, ऐसे होती नहीं है दुनिया, ऐसे चलती नहीं है, ठीक है ना। आपने पाकिस्तान को तो प्रेशराइज कर दिया, जो आज की तारीख में पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई ये झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं करा। वो कह रहा है मार्को रूबियो को सिर्फ कॉल करा था हमने, इन्होंने तो क्लेम कर दिया कि इन्होंने सीजफायर करवाया है। ये सब चीजें चल रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ग्रोन फ्रस्ट्रेटेड। आज की तारीख में मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सारा का सारा ये पर्सनल मामला है ट्रंप का, ये पर्सनल मामला है। क्यों? ट्रंप ने तो ये बोला था कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, इसके स्टेटमेंट्स हैं, दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द यूएस। तो फिर ये तुम्हारा बिजनेस कैसे बन गया? यू सेड हम लड़ाई में किसी में शामिल नहीं होंगे या कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? ये पता है फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका नोबेल प्राइज हाथ से इसको फिसलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा सीरियसली इसने ले लिया जब पाकिस्तान ने बोला कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान, जस्ट इमेजिन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। पाकिस्तानी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। ये सेंटिमेंटल हो गया बड़ा पाकिस्तान को लेके कि नहीं अब तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बोल दिया कि भाई साहब अगर किसी को मिलना चाहिए तो आपको मिलना चाहिए। ये खुश हो गया। आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये वर्ड यूज्ड इज The news came as US President Donald Trump has grown more frustrated publicly. अब ये पब्लिक में अपना कह रहा मैं पीछे हट गया, इससे मेरे बस का नहीं है यार, पीछे हट गया इसने, 2 कदम पीछे ले लिए कि यार आपस में बात कर लो, मुझसे नहीं होगा। क्यों? कल तक बड़े चौधरी बन रहे थे कि हम तो करवा देंगे, मेरे कहने से हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। अब आपने देखा इसने चुटकियां बजाना बंद कर दिया। वो तो मैं बजा रहा हूं स्टूडियो में चुटकियां इसकी मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन ट्रंप ने चुटकियां बजाना बंद कर दिया। पहले कहता था मैं यूं कर दूंगा, ऐसे करूंगा तो वो हो जाएगा, फिर मैं टैरिफ कर दूंगा, फिर ट्रेड का मैं धमकी दूंगा, फिर ये करूंगा ये हो जाएगा। कुछ नहीं, टैरिफ ट्रेड कुछ नहीं। अच्छा, इसने जेलेंस्की को बोला, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, जेलेंस्की को बोला कि मैं तुम्हारे सारे हथियार बंद कर दूंगा, सारे पैसे बंद कर दूंगा। जेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी, जेलेंस्की ने इसकी एक बात नहीं मानी, और यही डोनाल्ड ट्रंप मजबूरी में इसको हथियार भी दे रहा है और उसको पैसे भी दे रहा है। पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद इसको हथियार और पैसे दे रहा है। हाँ ठीक है, इसने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल थी ये इसने रोक दी कि तुम इससे हमला नहीं कर सकते। आई एम गोइंग टू मेक अ डिसीजन एज टू व्हाट वी डू, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, एंड दैट्स वेदर और नॉट इट्स मैसिव सैंक्शंस और मैसिव टैरिफ्स और बोथ, और वी डू नथिंग एंड से इट्स योर फाइट, मिस्टर ट्रंप सेड। वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। ये पहली बार नहीं कह रहा है ट्रंप। ट्रंप जब भी कुछ करने वाला होता है कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप का ये कहना है कि भाई साहब ऐसा है, या तो मैं टैरिफ लगा दूंगा बहुत हैवी, या मैं बहुत हैवी सैंक्शन लगा दूंगा। ये रूस की बात कर रहा है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, और वी डू नथिंग एंड से इट्स योर फाइट। एंड में यही होने वाला है। एंड में फ्रस्ट्रेट होकर बोलेगा कि यार तुम्हारी फाइट है, मैं इस चक्करों में क्यों पड़ रहा हूं, क्योंकि ये फेल हो चुका है। दिस इज एन एडमिशन ऑफ फेलियर। एक जमाना था ये जो बंदा चुटकी बजा के कहता था कि 24 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा, आज 6 महीने के बाद ये कह रहा है कि यार या तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं भाई साहब। इट इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज ऑन अर्थ। और रशिया आपको ऐसा क्या बेच रहा है जिसके ऊपर आप टैरिफ, आपकी मजबूरी आप रूस से खरीद रहे हो, आपकी मजबूरी। आज की तारीख में भी इनका $3 अरब का ट्रेड है रशिया के साथ। मत करो, रूस तो नहीं आया तुम्हारे पैर पकड़ने की हमसे खरीदो, कोई और खरीद लेगा उससे, तुम मत खरीदो इनको। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये पूरी की पूरी चीज जो मैं समझा रहा हूं ना, इसमें बेसिकली क्या है, द अमेरिकन गवर्नमेंट इज फाइनली रियलाइजिंग द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर। इनको एहसास नहीं था शायद, इन्होंने अपने लोगों को भी चूरन खिला रखा था कि तुम अमेरिकन हो और तुम जो करोगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। दे आर रियलाइजिंग द लिमिट्स ऑफ अमेरिकन पावर। आप एक लेवल तक पुश कर सकते हैं, उसके बाद अब 3-4 देश देखे, रशिया है, रशिया इसकी बात नहीं सुन रहा, वो तो खैर बहुत बड़ा देश है, मिलिट्री सुपर पावर है। यूक्रेन इतना सा बिलान सा, यूक्रेन इनकी बात नहीं सुन रहा। इंडिया इनको इग्नोर कर रहा है। इनका ये मन था कि मोदी जी फोन करें कि डोनाल्ड ट्रंप यू आर माय फ्रेंड, मैं अभी अगली फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं और चलो एक डील करते हैं यार, तुम टैरिफ मत। मोदी जी ने इसको फोन नहीं करा, और जो 35 मिनट की बात हुई थी मोदी जी ने इस भाई की क्लास और ले ली, इसकी बेइज्जती कर दी, जलील हो गया, तब से पिनका हुआ है, ठीक है। और जहां तक बात है चाइना की, मैंने पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अफ्रेड ऑफ चाइना, डोनाल्ड ट्रंप इज टेरिफाइड ऑफ चाइना। इसका गला सूखता है चीन का नाम सुनते ही। तो दोस्तों ये पुतिन इज रेडी टू मीट विद ज़ेलेंस्की व्हेन द एजेंडा वुड बी रेडी फॉर अ समिट, एंड दिस एजेंडा इज नॉट रेडी एट ऑल। मिस्टर लेवरोव टोल्ड एनबीसी सेइंग नो मीटिंग वाज प्लान्ड। लेवरोव ने भी इस पूरी चीज पे पानी फेर दिया, कहानी खत्म कर दी उसने, कह रहा एजेंडा ही तैयार नहीं है यार।
अब यहां पर दोस्तों चाइना बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है। ये क्या है कि अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स एंड अमेरिकन जो इनके सेक्रेटरीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं ना, इनको ये नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से बात करनी है। एक आदमी होता ना, आपने नोट करा होगा कि मोहल्ले में कोई एक आदमी है कि जिसके पास अचानक पैसे आ गए, जिसकी नई नई दौलत है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करें इसके साथ। ठीक है, ये पैसा आया है, इसको मुंह पे मलना है, हवा में फेंकना है, इसके ऊपर बैठना है, लेटना है, क्या करना है। अमेरिका इज बिहेविंग लाइक दैट। ये देखिए साहब यहां पे, डीपली इंसल्टिंग हाउ यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक्स कमेंट्स ऑन एनवीडिया H20 chips has angered China, creating problems for the world's most valuable company. Tensions are escalating between the United States and China over the technology trade for quite some time. A casualty of the US-China trade war is the world's most valuable company, Nvidia. Recently, China reportedly asked domestic companies to scale back purchases of Nvidia's H20 computer chip. The move comes in response to what Chinese officials have deemed insulting remarks by the US Commerce Secretary Howard Lutnick. अब ये देखिए हावर्ड लटनिक, इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी, इस पूरे झगड़े की कोई भी आवश्यकता थी ही नहीं। ये जानबूझ के बैठे बैठे अपने ऑफिस में खुजली हुई लटनिक को, और लटनिक ने बोल दिया कि इसने क्या बोला, देखिए, हम उनको अपना सबसे बेहतर सामान नहीं बेचते, यानी कि हम चाइना को सबसे बेहतर सामान नहीं बेचते, हम उनको अपना जो सेकंड बेस्ट है, जो 2 नंबर का सामान है, उससे घटिया वाला वो भी नहीं बेचते, और जो तीसरे नंबर का सामान है हम वो भी नहीं बेचते। यानी कि अपना जो टॉप क्वालिटी का सामान है वो तो छोड़, जो दूसरे नंबर का छोड़ दो, हम उनको तीसरे नंबर का भी नहीं बेचते। Lutnick stated, adding that the goal was to get Chinese developers addicted to the American technology stack. Agencies including the Cyberspace Administration of China and the Ministry of Industry and Information Technology are reportedly involved in the pressure campaign, which has already led some Chinese tech companies to reduce their H20 orders. Nvidia spokesperson emphasizing that the chip is not a military product. अब ये देखें ना, मिलिट्री प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बात छोड़ दो, ये बात छोड़ दो दोस्तों। द डिस्प्यूट्स अनफोल्ड्स एज यूएस एंड चाइनीज ऑफिशियल्स कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशंस। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं यार, मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, और वही पॉइंट जो मैंने पहली बात निकी हेली की पहली स्लाइड में बोली थी ना, मैंने आज के प्रेजेंटेशन में, आज के वीडियो में, वही चीज। ट्रंप को कोई समझाओ कि अगर आपको भारत एडजस्ट करने को तैयार है, भारत डील करने को तैयार है, ठीक है, डील में कोई खोता है, कोई पाता है, कोई लेन देन चलता है डील में, इसीलिए उसको डील बोलते हैं। भारत उसके लिए भी तैयार है, लेकिन यार तुम पहले तमीज से बात करना सीखो, तुम सलीका सीखो, तुम किससे बात कर रहे हो, राइट। अब ये देखो चाइना से बदतमीजी कर रहा है, ये कुछ, आप इस चीज का आपको कोई सर पैर समझ में आता है? मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये देखिए साहब, आपको इस स्टेटमेंट का कोई लॉजिक, कोई तथ्य समझ में आ रहा है कि हम लोग उनको, वी डोंट सेल देम आवर बेस्ट स्टफ, नॉट आवर सेकंड बेस्ट स्टफ, नॉट इवन आवर थर्ड बेस्ट। ये चाइना को बोल रहा है, जो कि 19 या 20 ट्रिलियन तकरीबन की इकोनॉमी है, दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है, उसको बोल रहा है कि यार हम तो तुम्हें 1 2 3 बेचते ही नहीं है, हम तुम्हें जो बेचते हैं वो कूड़ा करकट है, और तुम इसी लायक हो। फिर कहता है कि द गोल वॉज टू गेट चाइनीज डेवलपर्स एडिक्टेड टू द अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्टैक। ये इनके हाल, यही बात मैंने बताई थी ना पहले स्लाइड में आपको, कि अगर भारत से बात करनी है, बिल्कुल, क्या भारत अपनी पोजीशन से छोड़ के, किसान छोड़ के, जो पशुपालक हैं, छोड़ के जो डेयरी फार्मर्स हैं या फिर फिशरमैन हैं, उनको छोड़ के हर एक चीज में भारत कह रहा है ना कि वी कैन कॉम्प्रोमाइज, यार हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे किसान हमारी रेड लाइन है, उसके अलावा बात करिए किसी पे नहीं, हम ऐसा करेंगे तो हम तो वैसा करेंगे, तुम्हारी डेड इकोनॉमी है, तुम्हारी ये है, ये क्या बदतमीजी कर देते हैं। और इनको ये नहीं समझ में आता, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, दीज आर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। हमारे यहां ये सब चीजें बहुत, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, और आपको शायद ये रेलेवेंट लगे, मुझे नहीं पता, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है जैसे कि हमारे यहां जो बड़ा होता है ना उम्र में, उसका नाम नहीं लेते। अगर किसी का उदाहरण के लिए नाम रमेश होगा, तो अगर आपसे बड़ा है ना, तो या तो उसको भैया बोलेंगे, रमेश जी बोलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे कोई 10 साल बड़ा, मैं कहे रमेश इधर आना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे घर वाले टोक देंगे कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। चाइना में भी ये चीज है, चाइना में भी ये चीज है, और चाइनीज कल्चर में भी ये है कि आप ऐसे नहीं बोलते, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ बातचीत करी जाती है। अगर आपको इन कल्चर्स में आपको हेडवे बनाना है, तो आपको सबसे पहले तमीज सीखनी होगी। आप ये ड्रामा नहीं कर सकते कि हम आपको कुछ नहीं बेचते और हम आपको कूड़ा करकट। आप
क्यों कहा ये मुझे समझ में नहीं आया, बट दिस वॉज अननेसेसरी। आप ये सोच रहे हैं आप चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये सब बकवास करके आप चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू, मैं और कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी समझ और आपकी सोच और आपका दिमाग इतना ही छोटा है कि ये करके ये इंडिया को बोल के कि तुम्हारी इकोनॉमी डेड है, अगर यही सोच के तुम सोच रहे हो कि तुम भारत के ऊपर या चाइना के ऊपर प्रेशर डाल दोगे, तो देन आई हैव नथिंग टू से टू यू। आपको बेहतर पता होगा मुझसे।